ज्ञानादेव तु कैवल्यम, और कहीं यमैवेश वृणुते तेन लभ्यस्स आत्मान कर्मनिषद। तो एक जगह में भक्ति, एक जगह में ज्ञान, और कर्म है ही पीछे। इतने प्रकारों में मुझे जीवन में क्या अपनाना? मैं कर्म करूं, कर्म छोड़ूं, ध्यान करूं कि नहीं, मैं ज्ञान से ही कृतार्थ बनूंगा, या भक्ति के तरफ जाऊं? भक्ति मानसिक है, ज्ञान के परे है कि पहले है? सारे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न उपनिषद मात्र पढ़ते तो आएंगे जरूर। उपनिषदों में परस्पर विरोध लगने वाले स्थान है, इन सबको दूर करते हुए इन सबको एक रास्ता दिया है। देने वाला कौन? जहां इधर से जहां ब्रह्म स्पष्ट बताए गए वाक्य, ब्रह्म अस्पष्ट बताए गए वाक्य, जीव वाक्य, सृष्टि वाक्य, श्रुति परक वाक्य, इन सब वाक्यों को इकट्ठा करके समन्वय करके किसी ने तो एक बताना, तब बादरायण महर्षि आए। बादरायण महर्षि कहा जाता है कि पहले अवांतरतमा महर्षि, जन्मांतर में व्यास बने, तो वो आके उन्होंने ये सारे विरोधों को दूर करते हुए एक समग्र ब्रह्म सूत्र रचना की। 191 अधिकरण शंकराचार्य संप्रदाय में 555 सूत्र। अधिकरण ऐसा समझ लो कि टॉपिक्स लगभग 191। इन्हीं वाक्यों को तोड़ेंगे, योग विभाग करेंगे, इस प्रकार से तोड़ के कुछ लोग ज्यादा अधिकरण बना सकते हैं, कम सूत्र बनाए। रामानुज संप्रदाय में सूत्र संख्या कम है, जहां शंकराचार्य ने एक माना वहां इन्होंने तोड़ दिया, दो अलग किया। तर्क अप्रतिष्ठान मोक्ष प्रसंग सूत्र एक दूसरे पाठ में दूसरे अध्याय में आता है। तर्क अप्रतिष्ठानादपि इतना ही अलग कर दिया रामानुजाचार्य संप्रदाय में, अलग करके बोला ये एक सूत्र है, दूसरा सूत्र है, तो गिनती में अलग अलग हो सकता। जैसे वल्लभ संप्रदाय में चतुसूत्री नहीं, 4 सूत्रों को 3 ही कर दिया, तो त्रिसूत्री है। अधातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य से कहा शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वया, तो शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वया, 2 अलग नहीं, एक ही कर दिया, समन्वय वैसा किया। ऐसे आचार्यों ने दिखाया। तो भी आज शंकर संप्रदाय में 191 अधिकरण, 555 सूत्रों का 4 अध्याय, प्रत्येक में 4 पाठ, ये एक स्थूल स्वरूप ब्रह्म सूत्र। इसमें बादरायणाचार्य ने क्या किया कि उपनिषदों में अलग अलग जगह में ब्रह्म के बारे में बताया गया, मोक्ष के बारे में बताया गया, मोक्ष साधन के बारे में बताया। इन जगहों को चुन के वहां अंतिम सिद्धांत क्या है, ब्रह्म के तरफ ही ले जाना था, किया। तो इस प्रकार से ये बने। बाद में ये अनुष्ठान आचरण में लाना कैसा, ये थोड़ा बड़ा विषय, क्योंकि पहले हमारे पूर्वज मानते थे यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ताः अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः ते यथा तत्र वर्तेरन् त्वं तथा तत्र वर्तेथाः। ये उपदेश था हमारे लिए कि तुम्हें क्या करना, कैसे रहना, ये 2 जगह में ही सबकी समस्या। ऐसी जगह में तुमको मन विचलित हुआ तो तुम पूर्वजों के तरफ देखो, यथा ते तत्र वर्तेरन् त्वं तथा तत्र वर्तेथाः। मगर ये बताने वाला कौन कि पहले के लोग कैसे थे, इसके लिए पुराण वाङ्मय, इतिहास वाङ्मय आया। इनमें हमें बताया कि देखो सत्य के समय में हरिश्चंद्र ने ऐसा किया, धर्म के समय में कौशिक और धर्मव्याध ने ऐसा किया, तो ये हमारे लिए पूरक है। इसीलिए बोलते हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मये विभेति अल्पश्रुताद् वेदः मामयम् हरिष्यति।